नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरा देश, पूरी दुनिया 22 जनवरी को उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी जब भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लेकिन आज मैं आपको उस घर पर लेकर आया हूं, उस मंदिर में लेकर आया हूं, उस स्थान पर लेकर आया हूं जहां रावण का गांव है। इस कलयुग में 500 सालों के वनवास के बाद रावण के इस गांव में और खासकर इस मंदिर में आखिर क्या हो रहा था, चलिए आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो शिव मंदिर है वो रावण के दादाजी द्वारा बनाया गया है। महंत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, सबसे विशाल, दिव्य, भव्य, प्राचीन जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। और अंदर जो प्रभु शिव भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थित है। मैं कहूँगा महाराज जी जरा आप इधर आइए, महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पंडित प्रिंस मिश्रा है। पंडित जी इधर आइए। आइए जरा हमें बताइए, पहली बात तो इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये जो शिवलिंग है ये किस तरह से कौन से काल में रावण के जो हैं दादाजी थे उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया? ये ऋषि पुलस्त का आश्रम है। यहाँ जो ऋषि पुलस्त थे रावण के दादाजी, उन्होंने इन शंकर भगवान को अपनी तपस्या से प्रकट किया था। ये त्रेता युग का बात है। तो उन्होंने इस शिवलिंग को प्रकट किया। उनके पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा, जिन्होंने पूजा पाठ, विद्या अध्ययन सब चीज़ यहीं किया। उनके पुत्र हुए पहली पत्नी से कुबेर भगवान, दूसरी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। इन लोगों ने भी पूजा पाठ और रावण ने अपनी तपस्या की, शीश काट काट के चढ़ाए शंकर जी पे। ये वो शिवलिंग है यहाँ। यानी ये दिव्य शिवलिंग है जो हजारों साल पुराने त्रेता युग में बना था। जी, ये दिव्य शिवलिंग है। और फिर वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया तो 7,500 वर्ष पुराना निकला उसमें। ये जो शिवलिंग है तो 7,500 वर्ष वैज्ञानिकों ने स्वयं दिया है कि 7,500 वर्ष पुराना है। तो वही वैज्ञानिकों के तौर पे 7,500 वर्ष पुरानी रामायण का बताते हैं। महाराज जी, और भी कुछ है विशेषताएं हैं क्या इस मंदिर की? इसमें एक गुफा है जो कि गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर जाती है, गौशाला नगर है जी, जो कि ये अभी बंद कर रखा है, इसमें लॉक लगा रखा है। तो ये गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ जाती है। वहाँ से फिर मेरठ के लिए निकल जाती है। वहाँ रावण पूजा करने जाते थे यहाँ से। महाराज जी, 22 जनवरी को जब इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा था, 22 जनवरी को जब कलयुग में 500 सालों का वनवास काट कर रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तब रावण के इस गांव में, रावण के दादाजी द्वारा बनाए गए इस मंदिर में उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन यहाँ भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्योंकि ये रावण और राम की एक जो गाथा है वो हमारे लिए एक उदाहरण है और हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। तो हम लोगों में राम और रावण को एक समान मानते हैं। उस दिन भी यहाँ राम की पूजा की गई और राम की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जिस प्रकार से हुई, उसी टाइम और उसी प्रकार विधि विधान से यहाँ पर भी हुई। यानी कि इतिहास के पन्नों में पहली बार हो रहा है कि इस प्रांगण में, इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता की जो मूर्ति स्थापना है वो पहली बार हुई है। हाँ जी, इस प्रांगण में ही नहीं बल्कि इस गांव में भी, पूरे विसरक गांव में ये राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है पहली बार हुई है। यानी कि आप समझ लीजिए इस पूरे गांव का इतिहास रहा है कि कभी भी यहाँ पे पहली बात तो रावण का पुतला दहन नहीं किया गया है। बिसरख गांव में किसी भी जगह पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की प्रतिमा नहीं थी। लेकिन जब कलयुग का ये 500 सालों का वनवास काट के भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश कर गए, उस दिन यहाँ पर भी भगवान राम की, माँ सीता की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई। पंडित जी, कहाँ वो प्रतिमा स्थापित की गई, जरा दिखाइए। आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलेंगे पंडित जी के साथ। मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा हमारे साथ आए। क्या क्या है, किस किस की यहाँ पर प्रतिमा है? यहाँ पे रावण के पिताजी ऋषि विश्वकर्मा की प्रतिमा है जी। ये किन की प्रतिमा है जहाँ खुद साक्षात भोले बाबा? ये ऋषि विश्वकर्मा हैं जो भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दृश्य दर्शाया गया। और भगवान जो रावण के पिताजी थे वो हैं ये। देखिए, रावण के जो पिता थे श्री ऋषि विश्वकर्मा जी जो है वो यहाँ पर खुद विराजमान हैं। और इधर ये गौरी शंकर जी हैं। ये रूप पूरे भारत में 2 ही जगह देखने को मिलता है।
एक यहाँ और एक आगरा के पास में बटेश्वर पड़ता है। बकाया आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये जो रूप है ये गौरी शंकर यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती और साक्षात उनके पुत्र गणेश जी का जो यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिल रही है। यह रूप सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलेगा पूरे विश्व में 2 ही जगह, ओनली बटेश्वर में जो आगरा जिले में पड़ता है और यहाँ बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये पूरा मंदिर जो है मैं आपको दिखाता चलूँगा। माँ की प्रतिमा है यहाँ पर और लगातार जो है लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। महाराज जी, माँ सीता राम लक्ष्मण को कहाँ विराजमान किया गया उस दिन? ये आंगी जस्ट स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ माँ सीता, लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पूरा राम दरबार की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीर है, यानी कि मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा जरा आए शिवम आगे दिखाएं। ये दरबार जो है, आप दिव्य दरबार देख रहे हैं जो पहली बार इस बिसरख गांव का इतिहास 22 जनवरी को लिखा गया है, जब अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस दिन यहाँ पर क्या हो रहा था, तो आज वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर माँ सीता, राम जी, लक्ष्मण जी और उनके परम भक्त हनुमान जी को यहाँ पर उसी दिन विराजमान किया गया है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के उस मंदिर में भगवान राम के रामलला के स्वरूप की गई है। महाराज जी, पहले यहाँ कभी थी नहीं मूर्ति? यहाँ बिसरख सीमा के अंदर, बल्कि आसपास क्षेत्र में कहीं ये मूर्तियाँ नहीं थी राम दरबार की, जो कि अब यहाँ स्थापित की गई हैं। ये इतिहास में एक अलग चीज़ हो गया है कि बिसरख गांव के अंदर भी राम जी की प्रतिमा स्थापित हुई हैं। इससे पहले कभी आपकी तो उम्र मुझे लगता है 20-25 साल होगी, तो कभी आपने नहीं सुना कि बिसरख में राम दरबार लगा है कहीं पे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। पूरा बिसरख को हमने देखा है, पूरे बिसरख में घूमे हैं और बिसरख की सीमा के अंदर कहीं भी राम दरबार नहीं है। हनुमान मंदिर तो है, लेकिन राम दरबार अभी तक कहीं नहीं हुआ बिसरख सीमा के अंदर। बिसरख सीमा के अंदर कभी भी जो होती है, जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो रामलीला होती थी, तो बिसरख में कभी रामलीला भी नहीं हुई? ना बिसरख में कभी रामलीला हुई है, ना कभी रावण का पुतला दहन हुआ है। यहाँ जो कि दोनों लोगों को एक समान देखा जाता है। यहाँ ना रामलीला होती है और ना ही रावण का दहन होता है। राम और रावण को एक समान मान के ही उनकी पूजा की जाती है। ये इतिहास में लिख गया है अब कि जो कभी नहीं हुआ वो कलयुग में पहले वहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई और फिर इस बिसरख गांव में ये जो दरबार सजा है ये पहली बार हुआ है। 22 जनवरी को ये दरबार यहाँ सजाया गया। जी बिल्कुल, इतिहास का पहली बार है जो कि बिसरख गांव में अगर राम जी की स्थापना हुई है। और बकाया विश्व में कई जगह भी हैं और बिसरख गांव की सीमा के अंदर कहीं भी नहीं है, जो कि यहाँ बहुत भव्य तरीके से हुआ है। पूरा भंडारा 10,000 लोगों से अधिक की संख्या थी यहाँ श्रद्धालुओं की, और पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा, भंडारा, यज्ञ इत्यादि विधान से पूरा कार्यक्रम किया गया संपन्न। पूरा कार्यक्रम जो है वो भव्यता के साथ किया गया। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर रहते हुए, यहाँ पर आते हुए, दर्शन करते हुए? हमको काफ़ी समय हो गया, लेकिन जिस दिन 22 तारीख को जो राम मंदिर में हुआ और मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई, वैसे ही उत्साह यहाँ पर हुआ। यहाँ पर उस दिन विशाल कलश यात्रा हुई, जिसमें कहा जाए कि हजारों भक्तों लोग कलश लेकर के 10 किलोमीटर तक नगर भ्रमण हुआ बड़े धूमधाम से। और भंडारा में कम से कम 10,000 पब्लिक, कम से कम कहा जा सकता है। यानी यहाँ बैठने की जगह तक नहीं थी, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही थी। उस दिन तांता लगा हुआ था, बड़ा उत्साह था कि रावण यानी विश्व उनके पिताजी थे, जिनके नाम से ये गांव है। उस दिन राम जी का जो पूजन पाठ हुआ, मूर्ति स्थापना हुई, तो लोगों में भाव उत्साह था। वो उत्साह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने कभी से पहले इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस सीमा के अंदर कभी राम दरबार नहीं देखा, कभी रामलीला होती हुई नहीं देखी? कभी नहीं देखे। कभी ये मानिए कि रामलीला तो हुई नहीं, लेकिन राम जी की भी स्थापना नहीं हुई। पहली बार राम जी की स्थापना यहाँ पर हुई है। और उस दिन भाव उत्साह मन में लोगों के रहा
कि ऐसा प्रभु की कृपा बने कि चलता ही रहे और राम जी घर घर स्थापित हों, ऐसा उत्साह की भावना लोगों में। शुरुआत इस मंदिर से इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी कि बिसरक गांव में 22 जनवरी को ऐसी शुरुआत हुई है कि जिसका इतिहास के पन्नों में कभी जिक्र नहीं था, कभी इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं गया। यही था कि भैया इस गांव में ना कभी रामलीला होगी, ना कभी राम जी का दरबार सजेगा, लेकिन 22 जनवरी को वो कार्य पूरा हुआ। 22 जनवरी को पहली बार ऐसा कार्य हुआ कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को स्थापित किया गया, और ये इतिहास में तो रहेगा ही रहेगा, लोगों के मन में भी रहेगा, क्योंकि उत्साहजनक था। वो भी जिस दिन अयोध्या में राम जी स्थापित हो रहे थे, तो कहते ना, धाये धाम काम सब त्यागी, यानी सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके आए और सब लोग सम्मिलित हुए, सभी लोग भंडारे का प्रसाद लिए और उत्साहजनक कार्य हुआ। और कलश यात्रा तो आप देखते तो कहते कि हाँ कोई कलश यात्रा थी, भव्य कलश यात्रा यहाँ पर हुई और भव्य ही यहाँ पर दरबार जो है वो सजाया गया है। महाराज जी, मैं एक बड़ी तस्वीर, एक नई तस्वीर भी देख रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं पीछे से देखता आ रहा हूँ जहाँ पर खुद रावण के जो पिता हैं ऋषि विश्वश्रवा जी, और यहाँ तक ये जो तस्वीर लगाई गई है ये ऊंची करके लगाई गई है। ये जो दरबार सजाया गया है ये बड़ा ऊंचा दरबार सजाया गया है भगवान राम का। ऐसे है ना, नीचे उनके भक्त भी बैठे हुए हैं और भक्त के सामने प्रभु और भक्त की कभी बराबरी नहीं होती है। ठीक है, वैसे तो भगवान ने कहा है कि भक्त हमारे लिए भगवान है, लेकिन भगवान के बराबर भक्त नहीं बैठ सकता, उसकी वजह से उसको ऊंचा दरबार लगाया गया है। महाराज जी, पहले ये जो स्पेस था, ये जो जगह है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर खाली था या क्या प्रतिमा थी? यहाँ ऐसा है कि पहले साईं बाबा की प्रतिमा थी, जो कि लोगों ने उस टाइम हमारे पास जगह खाली थी तो कुछ लोगों ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी और अब हमारे पास जब भगवान राम के 22 जनवरी के लिए हम रुके हुए थे, 22 जनवरी आते ही हमने वहाँ। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि रामलला की प्रतिमा इस बिसरक गांव में, खासकर इस शिव मंदिर में जहां रावण आराधना पूजा करते थे, जहां उनके पिता आराधना पूजा करते थे, जहां रावण ने शीश काट काट कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए, जहां रावण को ये वरदान मिला कि तुम मारे नहीं जाओगे, आपने सोचा था कि जिस रावण ने भगवान भोलेनाथ की यहाँ पूजा अर्चना प्रार्थना की और राम के हाथों रावण का वध भी हुआ, ये भी विश्वविख्यात है, और उसके बाद ही दिवाली मनाई गई, जश्न मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया, तो रावण के इस मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाएगी? जी, ये तो देखो सोचने का क्या, ये पहले ही से मन में था कि जब अयोध्या में वहाँ रखा जाए, भगवान राम की स्थापना हो, तो उसी दिन हमको भी ये सौभाग्य मिले। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच भी रहे थे, तो वो सौभाग्य फिर भगवान ने दिया हमको, उस पर हम लोगों ने किया। तो बिल्कुल त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर जब अयोध्या नगरी पहुंचे थे, तो रावण का ही वध करके अयोध्या नगरी पहुंचे थे और भव्य दीपोत्सव मनाया गया था। लेकिन इस कलयुग में जब 500 सालों भगवान राम को इंतजार करना पड़ा, उस स्थान का, जो स्थान भगवान राम का ही था, भगवान राम की जन्मस्थली थी अयोध्या धाम, लेकिन रामलला टेंट में थे, लेकिन कहीं ना कहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये जो जगह है, एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह जो बिसरक गांव है आज, यानी कि कभी भी इस गांव के अंदर प्राचीन काल से अब तक रामलीला नहीं हुई है। यहाँ पर कभी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है, लेकिन पहली बार इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जब रामलला की अयोध्या में प्रतिमा स्थापित हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, तब इस गांव के लोगों ने यहाँ पर रावण के इस गांव में, भगवान शिव के इस मंदिर में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और यहाँ पर इसको स्थापित किया। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिसरक गांव, ग्रेटर नोएडा से।